Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 7th class, today our topic in general science is the exercise of the lesson water. As you have completed this lesson, water, now you are fully aware about what the water is, what the electrolysis, uh, what are the different states of water. इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा, डेंसिटी आपने पढ़ा, और आपने इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी आपने पढ़ी। आप पेज नंबर 257 पर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलिए, तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और ए फिगर। आपको सिर्फ वन वर्ड में जवाब देना है या आपको फिगर बनानी है इसके आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एपरेटस यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कॉल्ड। वो एपरेटस जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी जिसमें वो जो वाटर जो है इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया जाता है गैस में, तो उस एपरेटस का नाम है, क्वेश्चन नंबर 1 का है HOFFMANS, हॉफमैन्स वोल्टामीटर, उस एपरेटस का नाम है। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो फॉर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर। As you know, water is a molecule. When two hydrogen atoms combine with one oxygen atom, it forms water. तो इसकी जो रेशियो है that is 2:1। क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा है, it is 2:1। that is, पहले हम जब फार्मूला देखेंगे H2O वाटर का है, यानी 2 atoms of hydrogen combined with one oxygen in a water molecule, two hydrogen atoms and one oxygen atom form this water. That is 2:1 is the ratio. At what temperature does water change into steam? आपको मालूम है, when we boil the water, तो जब इसका टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका टेम्परेचर आता है तो it changes into steam. नंबर 3 में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 4 है इसका, एट व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर चेंज इनटू आइस। यू आर फुली अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर चेंजेस इनटू आइस। इफ इट इज प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह आइस बन जाता है। नंबर 4 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका 5th क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। डेंसिटी आपने देखा, इट इज दिस मास और वॉल्यूम। तो ये जो है इसमें आपने देखना है कि डेंसिटी कब पानी की ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 5th क्वेश्चन का है। नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। एज यू नो, दिस इज द फार्मूला ऑफ वाटर H2O। कंपोजिशन में भी है 2 atoms। 6 क्वेश्चन है, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, that is H2O। तो आप इनको देखिए, पहले में हॉफमैन्स वोल्टामीटर। नंबर 2 क्वेश्चन में है 2:1 है रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। नंबर 3 में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यस, दिस इज आल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज H2O। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। अब हम इसको रब करेंगे। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। It is our question number 7th.
विच इज लाइटर, वाटर और आइस। क्योंकि आपने देख लिया जब वाटर में आइस बनता है तो आइस इसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है, तो ये लाइटर हो जाता है, तो ये पानी की सतह के ऊपर तैरता है। तो अब आपको देखना है विच इज लाइटर, वाटर और आइस। इज आइस, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी इसकी आइस की कम होती है वाटर से, तो ये फ्लोट करता है। नेम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज, यू नो that most of this earth is covered by oceans. This means that the oceans cover the large part of this earth. So the largest source of water on earth is oceans. Yeah, seas. S-E-A-S, seas. Number 9th क्वेश्चन है, नेम ए लिक्विड विच इज हेवियर देन वाटर। कोई ऐसा लिक्विड बताना है आपको विच इज हेवियर देन वाटर, जो पानी से भारी हो, तो दैट इज मस्टर्ड ऑयल। MUSTARD, मस्टर्ड ऑयल। नंबर 10 है, नेम द केमिकल विच इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर। क्योंकि हम आपको अक्सर देखते हैं, वाटर वर्क्स वाले भी आपने देखा होगा कि वो क्लोरीन का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी आप ये बाजार से भी क्लोरीन टैबलेट्स खरीदते हैं और पानी में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो जर्म्स होते हैं पानी में तो वो मर जाते हैं। तो इसको लिखेंगे आप क्लोरीन, नंबर 10, CHLORIN, क्लोरीन। अब आपका जो इसका सेकंड पार्ट है, we'll rub the board and we'll move towards the second part of this exercise. Fill in the blanks. सेकंड पार्ट है इसका, fill in the blanks. Fill in the blanks. नंबर फर्स्ट है आपका, वाटर हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। यू नो व्हेन वी सो द सीड्स, unless and until the soil is not having any moisture, जब तक उसमें पानी मॉइस्चर न हो तब तक वो सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। कोई है कि वाटर जो है इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नंबर फर्स्ट जो है इसमें जर्मिनेशन है, कशर पे वो बेल जनस मज आब कर मदद। About 97% of water in, about 97 of water is in the 97% पानी जो है वाटर इज इन, वो कहां पर है, दैट इज इन द ओशंस। ये है इसका दूसरा पार्ट, OCCEANS, ओशंस। हाँ, अब द प्रॉपर्टी ऑफ डाइजेस्ट मेक्स वाटर यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एज यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच अकर इन आवर बॉडी। मसलन डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, यहाँ हमारी बॉडी में जो होता है गुजा हजम गसनस में बाकी चीज मज आब मदद कर। यह क्या कम सतन, बिकॉज दिस इज वाटर इज हैविंग द प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग द फ्लूइडिटी एंड इट इज हैविंग द सॉल्युबिलिटी। इसमें वो ये क्या नाम है इसका, बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं या बहुत सारे मटेरियल जो इसमें हल होते हैं, तो ये इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी तरीके से इसमें फ्लूइडिटी है, ये शिकारा कम वक्त जो गंदा मवाद जो ये इसमें बॉडी में बनता है तो इसको खारिज करने में मदद करता है। तो इसमें आपने तीसरे में लिखना है FLUIDITY, फ्लूइडिटी एंड सॉल्युबिलिटी, SULI। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। हाँ, अब इसमें क्या है कि नंबर चौथा क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 70% ऑफ वाटर बाय वेट। 70% वाटर होता है इसमें वेट में। नंबर 50 क्वेश्चन है, सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट वाटर। सीड्स जो है मैंने पहले भी बताया आपको, सीड्स ये बात की हमने, ये जर्मिनेट नहीं होते तब तक जब तक न इसमें पानी हो। रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम सैलाइन वाटर। कल ही आपने पढ़ा जब हम नमक से, जब हम पानी से नमक निकालते हैं तो इसको बोलते हैं हम डिसैलिनेशन। 6th,
desalination. अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू। वाटर मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिस। नंबर 7 इलेक्ट्रोलिसिस, LYSIS इलेक्ट्रोलिस। अब द डैश ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर cc, तो इसको बोलते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी है पानी की 1 ग्राम पर cc। इस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डेंसिटी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी पानी की डेंसिटी कब ज्यादा होती है? इट इज एट 4 डिग्री 9, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 10 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। 10th में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अभी आपने पढ़ा, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे आपके ये 2 क्वेश्चंस। अब हम जो इसका तीसरा पार्ट है ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप कीप रिवाइजिंग।